शुक्रवार को दिन के लगभग 2:30 बजे के आसपास एक मैसेज हर किसी के मोबाइल पे आया था। लाखों करोड़ों लोगों के मोबाइल पर वो मैसेज आया था। लोग देखकर कहीं ये समझ रहे थे कि कहीं मेरा मोबाइल हैक तो नहीं हो गया। आखिर क्या था वो मैसेज, हम इनके बारे में उनके एक्सपर्ट से बात करेंगे। जो हमारे साथ मौजूद है अमित कुमार गौतम सर, जो काफ़ी जानकार हैं। इनका एक इंस्टीट्यूट भी है गौतम इन्फोटेक, हम वहाँ पर मौजूद हैं और सर से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत सरकार के द्वारा दिया गया वह मैसेज आखिर किस काम आएगा और वह मैसेज क्या था जिससे लोग घबरा रहे थे, देख रहे थे और कई तो मोबाइल को छोड़कर वहाँ से भाग भी रहे थे। आइए, हमारे साथ सर है मौजूद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है सर हमारे चैनल। धन्यवाद आपका भी। सर, जानना ये चाहते हैं कि कल तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एक मैसेज हर किसी के मोबाइल में आया था। वह मैसेज क्या था? भारत सरकार की तरफ से कौन सी ऐसी पहल थी जो या हर किसी के मोबाइल में मैसेज आया? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये एक गवर्नमेंट के माध्यम से भारत सरकार के दूरभाष के द्वारा, एक्चुअली दूरसंचार विभाग के द्वारा एक्चुअली ये मैसेज आया हुआ था। और लगभग करीब जैसे सपोज दैट अलग अलग यूज़र्स, एयरटेल हो या जियो हो या अलग अलग यूज़र्स पे एक साथ लगभग मैसेज आया। मैसेज तकरीबन, चूँकि मैं उस समय ऑफिस में ही बैठा हुआ था, मेरे सामने भी कुछ लोग थे बैठे हुए, उसके बाद ऑफिस के जो भी स्टाफ्स वगैरह थे सबके मोबाइल पे एक ही साथ मैसेज आया और एक हड़बड़ाहट सी हो गई माहौल, मतलब कि क्या हुआ। चूँकि जिस तरह का सायरन था, जिस तरह की आवाज़ थी मैसेज की, एक हड़बड़ाहट सी माहौल हो गई। और फिर मैंने एक्चुअली उस मैसेज को देखा, पढ़ा भी। तो इसमें किसी भी तरह का, चूँकि लोग भी बाहर सोशल मीडिया वगैरह पे भी कई तरह के इसके अफवाहें निकल रहे हैं कि मोबाइल हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये एक तरह से सरकार की पहल है। सरकार ने एक तरह से टेस्ट किया है एक मैसेज को भेज के, चूँकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनका कोई भी मैसेज, अगर किसी भी आपातकालीन अगर मैसेज आम जन तक अगर पहुंचाना हो तो वो एक क्लिक में सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाए। इसीलिए इस तरह की एक पहल है। इससे आम लोगों को हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि परिस्थिति बता के नहीं आती है और परिस्थिति अचानक आती है, तो अचानक मैसेज इन्फॉर्मेशन भेजना सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी पहले। चूँकि पहले का जो सिस्टम था वो, अगर केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन राज्य सरकार के पास और राज्य सरकार से मतलब जिला लेवल पे उसको दिया जाता था, मैसेज सर्कुलेट किया जाता था। लेकिन इस चीज़ में एक ये बड़ी पहल है सरकार की और आईटी डिपार्टमेंट की कि वहाँ से डायरेक्ट किसी भी इन्फॉर्मेशन को इस माध्यम से, चूँकि आज के डेट में हर एक घर में मोबाइल्स यूजर्स हैं, किसी घर में 2, 3, 4, 5 मोबाइल यूज़र भी हैं, तो इस माध्यम से लोगों तक पहुंचना एक आसान हो गया है। और इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक तरीका सरकार का ये मतलब तरीका है। क्या सर ये सिर्फ एंड्रॉयड यूजर के लिए ही ये मैसेज है कि छोटे मोबाइल यूज करने वाले यूजर्स के पास? देखिए, 2 चीज़ आ रही है। एक, सबसे पहली बात कि जो भी एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके डायरेक्ट स्क्रीन पे वो डिस्प्ले आ जा रहा है। बाकी जो एंड्रॉयड यूज़र नहीं भी हैं तो उनके मोबाइल पे भी मैसेज के रूप में ये चीज़ आ रही है। इसीलिए मैसेज जो है, जो सर्कुलेट हो रही है, ये सभी जो भी यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़र्स, सबके नंबर पे आ रही है। और दूसरी बात जो हैक होने की बात है, जब तक खुद अगर नहीं चाहे लोग, चूँकि हैक होने का ये मतलब तरीका ही यही है कि सामने वाला जो एक्सपर्ट होता है, जो हैकर्स होते हैं, वो किसी न किसी तरह के लिंक अगले के मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से या किसी भी तरह से लिंक शेयर करते हैं। और उस लिंक को क्लिक करने के बाद, जैसे कभी इतना का लॉटरी लग गया वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बात होती है, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद लोग, उनका मोबाइल जो है उनके पास वो डेटा शेयर करने का वो एक माध्यम है। उसके माध्यम से ही डेटा शेयर होता है। आपके मैसेज को वो पढ़ सकते हैं, आपके डेटा को वो देख सकते हैं, उस तरह से आपके अकाउंट तक भी पहुंच सकते हैं और वो पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये जब तक हम अगर गलती नहीं करेंगे तब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए सभी लोग निश्चित रूप से इस मामले में
ये रहे कि भारत सरकार की जो पहल है, इस पहल पे कोई परेशान होने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है और मैं इस पहल को मतलब आगे किसी भी तरह का अगर मतलब आपदा होती है तो उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। आपने सुना कि वो मैसेज क्या था, वो भारत सरकार की तरफ से एक पहल थी जो लोगों के कम्युनिकेशन के माध्यम को डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक जो कोई आपदा का बात हो वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाने की जो पहल है भारत सरकार की, वह एक पहल है। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहरहाल अविनाश आर्या को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दैनिक मधेपुरा न्यूज। इनके साथ ही अगर हमारे साथ पर्यावरण को बचाने के लिए कम से कम आप अपने हर एक वर्ष एक पेड़ जरूर लगाएं। और अविनाश आर्या को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दैनिक मधेपुरा न्यूज।